नहीं मतलब वो ये होता ना, वो क्या कहते हो, वो क्या कहते हैं। हाँ सर, वो क्या ना सर, वो ये और रुक जाए। तू अपने दिल की जवां धड़कनों को गिन के बता, इस पे गिन सकते हैं, धड़कने गिन सकते हैं। मेरी तरह तेरा दिल बेकरार है कि नहीं, आज के उससे दबा दबा सा सही, दिल में प्यार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नजर। झुकी झुकी अच्छा, अभी समझ में आया। नजर बेकरार है कि ये नहीं। दबा दबा सा। नमस्कार मित्रों, नमस्कार, आज नमस्कार। फिर से नमस्कार। थ्री नाइट्समैन आपकी खिदमत में खिदमत में हाजिर हाजिर है। है। तो आज का जो आज का ये गाना इसलिए यहाँ पर मैंने पेश किया क्योंकि मौसम मस्ताना है। हाँ? और ऐसे गाने भी होने चाहिए, दोस्त होनी चाहिए, एक प्याली चाय की होनी चाहिए, फिर जो मजा है वो कुछ और है। तो और आज ये का गाना आज का जो हाँ। लेक्चर है वो है कि बिना बीपी एपरेटस, बिना गैजेट के आपको धड़कने गिननी है। हाँ, आपकी नहीं, आपके सामने वाले पेशेंट की। तो आज का जो लेक्चर है वो हम लोग के क्या क्या करना है। हम लोग एक रेमेडी पढ़ेंगे हम जिसमें लोग ऐसा ही मतलब एक ऐसी क्या दवा पढ़ने जा रहे हैं जो कि जिसकी एक्टिंग में अभी कर रहे हैं जो करने की मतलब दवा का नाम बाहर नहीं निकल रहे। देखो हाँ, मतलब कुछ आज ये इतना बेकरार हो गया है, इतना नर्वस ही आ गया है। वही करेंगे ना जो जैसा करते हैं हम लोग। हाँ लेकिन मतलब कौन सी- एक्चुअली नहीं मतलब वो ये होता ना, वो क्या कहते हो, नहीं मतलब वो ये होता ना, वो क्या कहते हो, फिर ये थूक भी घटकेंगे अंदर थूक भी बीच में ले जाएगा। और मतलब ये जो दवा है ना, ये पेशेंट आपको क्लियर कर देता हूँ कि जब वो आता है ना अंदर, तो वो दरवाजे में आएगा, मतलब पहले पूछूं या पहले 2-3 स्टेप अंदर ले लूं, क्या करूं, आगे जाएगा फिर पीछे आएगा। फिर यहाँ पे बैठूं या यहाँ पे बैठूं, यहाँ पे बैठना सही रहेगा कि यहाँ पे बैठना सही रहेगा। सर गुड मॉर्निंग सर। सर मुझे नहीं मतलब वो आपके दोस्त वो एक्चुअली मुझे प्रॉब्लम बोला है। हाँ मुझे कॉन्स्टिपेशन है और क्या सर दर्द भी है सर थोड़ा सा, और वो क्या कहते हैं IBS बोला था डॉक्टर ने, तो वो है। और रुक जाएगा। तो ये जो चीज़ें होती है ना, ये जब पेशेंट स्टार्टिंग में आपके पास आता है, सामने आता है ना, तो जो इनिशियल कुछ सेकेंड्स या शायद 1-2 मिनट आप अगर ऑब्जर्व नहीं करेंगे
तो फिर ये रेमेडी मिस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जो केबिन में घुसता है, फिर घुसते टाइम में झिझक होती है जिसमें, ऑकवर्ड फील होता है थोड़ा। फोन पर आपको जब कॉल करेगा अपॉइंटमेंट के लिए, तो हो सकता है कि उधर से 2-3 सेकंड आवाज ही ना आए, गुड मॉर्निंग सर, और फिर उसके बाद में पॉज, क्योंकि उधर जो बंदा आपको कॉल कर रहा है वो ऐसा झिझक में है, थोड़ा सा टिमिडिटी में है, हेजिटेशन में है कि मैं क्या बात करूं। वो सोच करके आया है कुछ, पर तैयारी करके आया है, लेकिन वो इतना नर्वसिया गया है नर्वसिया गया है। इतना नर्वस हो गया है कि एग्जाम के माफिक भूल गया। हाँ अभी एग्जाम आधा- सर के सामने आधा निकल गया और आधा फिर वही रह वही गया जो अंदर। होता है, जो आपकी ओरल एग्जाम होती थी वाइवा, यस। जब सबका हाल यही हो जाता था, सबकी रेमेडी यही हो जाती थी कि सर हाँ रहने सर, दो सर। हाँ मतलब सर वो नहीं ठीक है, हम नहीं ठीक है। फिर इधर उधर थोड़ा देखा, शायद बगल वाले से थोड़ा सपोर्ट मिल जाए, लेकिन नहीं मिला। तो सिर्फ एक फिजिकल सिम्टम से मैं आपको बोलता हूँ कि गेस करिए, जो पेशेंट अंदर आके फिर से पीछे जाता है तो उसका स्टूल फिर से बाहर जाकर के फिर से अंदर आ जाता है, ये स्टूल थोड़ा निकलता है कि निकले, लेकिन फिर नहीं। फिर अंदर आ जाता है, रिसीड्स, स्टूल रिसीड्स। तो जो उसकी टिमिडिटी है हाँ वो उसको स्टूल में भी दिखती है, निकलेगा फिर अंदर। मतलब वर्ड्स जब वो बात करना चाहता है तो एक एक वर्ड सोच समझ के बोलना पड़ता है उसको, और उसको वही एंग्जाइटी होती है कि यार मैं सही से तो नहीं बोल रहा हूँ, या शायद ज़्यादा जोर से तो नहीं बोल रहा हूँ, या ज़्यादा धीरे धीमे तो नहीं बोल रहा हूँ। मतलब हर बार उसको ये फील होता है कि वो एग्जाम में से ही गुजर रहा है। हाँ, तो आज की रेमेडी है सिलिशिया। आप लोगों ने परफेक्ट गेस कर लिया, ये रेमेडी है सिलिशिया। थोड़ा सा कंफ्यूजन हमने क्रिएट किया ताकि आप समझे कि जो कंफ्यूजन हमने क्योंकि ये दवा कंफ्यूज रेमेडी है, अपने आप को कंफ्यूज करती है हमेशा। लेकिन तो अगर आपका अभी हम लोग जो एक्टिंग करने की कोशिश कर रहे थे, तो उसका जो प्राइम रूब्रिक है, दैट इज एंजाइटी अबाउट हिमसेल्फ से। हाँ, तो ये चीज़ें है ना बहुत इनिशियली, जैसे मैंने कहा कुछ सेकंड पेशेंट आके आपके सामने बैठेगा ना, तो सर वो इतनी ज़्यादा भी ये रेस्टलेसनेस, हमें लगता है कि वो रेस्टलेस है, लेकिन वो क्या होता है कि वो रेस्टलेस क्यों होता है वो जानने की ज़रूरत है बहुत। और वो आप अगर ऑब्जर्व करेंगे सामने कि वो इतना रेस्टलेस क्यों हो रहा है, उसकी हार्ट बीट बढ़ रही है सामने, और वो उसको समझ में नहीं आ रही है ना, तो उसकी आंखें है ना ये ऐसे 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 हस्बैंड की तरफ, खुद की तरफ, या मॉम डैड है उसके तो उसकी उनकी तरफ, और उसको कोई भी क्वेश्चन आप पूछते हो ना, तो वो क्वेश्चन का आंसर क्या देना है इसको लेके उसके अंदर इतनी सारी चीज़ें चलती है ना इमीडिएटली, कि वो बच्चे को पूछा कौन से स्कूल में हो, तो माँ की तरफ देखेगा और उसको लगता है कि माँ बोलेगी अरे बता, तो ये बताएगा ना कि हाँ मैं राइन स्कूल में हूँ, तो वो बताते वक्त भी उसको ऐसे लगता है कि मैं शायद गलत तो नहीं बता रहा। बताते हो भी और अक्सर ये क्लिनिकल सिम्टम है कि मम्मी के साथ अगर बच्चा आया हुआ है तो वो मम्मी को बताएगा, डॉक्टर को नहीं बताएगा। बेटा किस स्कूल में आप, कान में बताएगा, मम्मी के कान में विस्पर करेगा। ये एक रूब्रिक ही ऐसा है, डायरेक्ट रूब्रिक। आंसरिंग द चाइल्ड आंसर्स टू द अटेंडेंट इंस्टेड ऑफ द फिजिशियन। Yes. ऐसा रूब्रिक है सिलिशिया का, प्राइम रूब्रिक है। अगर छोटा बच्चा आपको ऐसे दिखता है, आपके दिमाग में फट से सिलिशिया आनी चाहिए। तो जैसे ही एक ऐसे पेशेंट की एंट्री आपके सामने होती है, आपके कई सारे दोस्त होंगे हाँ जो कि बोलने में झिझकते हैं, सामान्य सी बातें भी करने में झिझकते हैं, और एग्जाम के पहले इन लोगों की ऐसी हालत खराब होती है, ऐसी हालत खराब होती है, उनको डायरिया हो सकता है, हाथ पैर में पसीने छूट सकते हैं, सर पे पसीना आ सकता है, क्या कहते हैं उसको, घिघियाने लगते हैं, अरे यार हकलाने लगते हैं। हाँ, हकलाना चालू हो जाता है, क्योंकि उन अंदर की एंजाइटी इतनी ज़्यादा है। हिमसेल्फ का मतलब क्या होता है, आपसे रिलेटेड सारी चीज़ें, वो आपका एग्ज़ाम भी हो सकता है, वो आपका प्रेजेंटेशन भी हो सकता है, वो आपके रिलेशंस हो सकते हैं, आपसे आपका सोचने का तरीका हो सकता है, सारी चीज़ें आपसे रिलेटेड, जिसमें आप हमेशा एक ऐसी एंशियस स्टेट में रहते हो कि अभी मेरा एग्ज़ाम होने जा रहा, मैं क्या करूँगा, फियर ऑफ एग्जामिनेशन। तो एग्जामिनेशन फंक की एक वन ऑफ द प्राइम रेमेडीज इज सिलिशिया, एंड द कोर रूब्रिक रिमेन्स एंजाइटी अबाउट हिमसेल्फ। तो अगर
सिलिका के बारे में बात करें, सिलिका बनता कहाँ से? सिलिका बेसिकली रेत होता है, रेत। जो अपनी सैंड होती है ना, वाइट सैंड, वो होती है। तो सैंड का कैसा होता है? सैंड का स्ट्रक्चर आप देखो, अगर आप उठाओगे भुरभुरा चूरा ऐसे जैसा मुट्ठी में रहता है, पकड़ नहीं पाओगे, छूट जाएगा। वो छूटता है। तो इसका मतलब उसमें कुछ ऐसा ग्रेविटी या ऐसा सॉलिड स्ट्रेंथ, पुख्ता चीज नहीं है। ऐसी कोई पुख्ता चीज नहीं है जो कि उसको जिसके ऊपर उसका कैरेक्टर बेस हो। कैरेक्टर लैक ऑफ में भी सिलिका है, तो कैरेक्टर सिर्फ मोरालिटी से कनेक्टेड नहीं होता है। कैरेक्टर से मतलब ऐसा होता है कि आपका कुछ ऐसा एग्जिस्टेंस या आपकी कुछ ऐसी इंडिविजुअलिटी हो जो कि आपके कैरेक्टर को, आपके व्यक्तित्व से रिलेटेड हो, जो कि सॉलिड होनी चाहिए। लेकिन रेत में ऐसा कुछ होता नहीं है, और वही चीज उसके कैरेक्टर में, उसके बिहेवियर में दिखती है, उसकी टिमिडिटी में दिखती है, तो उसके ये चीज़ है ना रग रग में दिखेगी आपको सिलिशिया के। जैसे कि आलोक ने बताया ना कि स्टूल रिसीड करता है, वैसे मेरे पास एक पेशेंट था, उसको कॉन्स थे, रिपीटेडली आते थे, रिकरेंट थे। तो उसने ना ऑपरेट भी किया था, शायद 2 बार ऑपरेट किया था उसने। तो ऑपरेट करने के बाद भी इतने ज़्यादा बढ़ गए थे वो कि वो चल ही नहीं पाता था, और उसमें पस फॉर्म हो गया था। तो सब लोग जानते हैं कि सिलिशिया ऐसे केसेस में बहुत देते हैं फॉरेन बॉडी को निकालने के लिए। तो उसमें दोनों चीज़ें डाली है मटर रेमेडिका में, कि जैसे लो पोटेंसी में दोगे तो सपुरेशन होगा और वो फॉरेन बॉडी निकलेगी, हाई पोटेंसी में दोगे तो वो चेक हो जाएगा, रुकेगा और सपुरेशन कम हो जाएगा, पस कम हो जाएगा। तो हमने ऐसे प्रैक्टिस में तो ये चीज़ें नहीं देखी पोटेंसी के हिसाब से। लेकिन एक चीज़ है ना कि ये क्यों होता है, अगर आप सभी कॉन्स की पेशेंट को अगर दोगे सिलिशिया तो बिल्कुल काम नहीं करता, बिल्कुल भी काम नहीं करता। So I'll just compliment him. Cons, pustular tendencies, bones की प्रॉब्लम, ट्यूमर की प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें इनवेरिएबल हो सकती हैं, लेकिन जो चीज़ वेरी नहीं करेगा, जो कांस्टेंट होगा सिलिका को प्रिस्क्राइब करने के लिए, वो बिहेवियर होगा, वो पर्सनालिटी होगी जो अभी हम लोगों ने बताई आपको। जैसे हमने ये एंग्जाइटी अबाउट हिमसेल्फ है ना, ये सिलिका में ना कम या ज़्यादा मात्रा में आपको दिखेगा ही दिखेगा। जैसे कुछ लोग ऐसे करेंगे कि बेटे हाँ सर वो क्या है ना सर, वो ये इतना रहेगा। और ये जो बंदा था ना, ये केस जो था, इसमें मैं मिस कर दिया था उसको, सिलिशिया नहीं दिया था उसको। पहले मैंने कोई और रेमेडी दी थी, 2-3 रेमेडीज और दी थी। फिर उसके बाद जब वो फिर से आया एक बार, तब मैंने नोटिस किया कि इसका ना इनिशियल कुछ सेकंड है ना, ये अलग ही बिहेव करता है, सेटल नहीं होता है इमीडिएटली क्लिनिक में आने के बाद। ऑल्दो वो आईटी में बहुत अच्छे ओहदे पे था, बहुत अच्छे पोजीशन पे था, तो उसको चलने को नहीं होता था। तो वो जब आता था ना, तो वो मेरी तरफ देखता ही नहीं था, वो पैरों की तरफ ही देखता था। उसको तकलीफ होती थी ना, तो उधर देखते देखते आता था, फिर सेटल होता था, फिर बहुत अच्छे से बात करता था। उसका वोकैबुलरी भी अच्छा था। अभी देखिए उसने एक्टिंग कैसे करी कृष्णा ने, आंख में आंख मिलाने का सिलिका का कैरेक्टर नहीं होता है, क्योंकि अंदर से वो टिमिड है, अपने आप में एंग्शियस है। उसको इवन फिजिशियन के सामने लगता है कि यार मेरा एग्जाम होने जा रहा है। यस, और ये जो है ना, ये शाइनेस नहीं होती, ये अलग है। ये इसमें ना ईगो की वजह से ये इस तरीके से बिहेव करता है, ये आपको समझना है। कैसा है सिलिशिया है ना, ये जो झिझक है ना, आप रूब्रिक है टिमिडिटी अपीयरिंग इन पब्लिक। टिमिडिटी यानी कि शर्म लगना, ऐसा नहीं है। टिमिडिटी बैशफुल, एक बार शर्म बोल सकते हो, लेकिन टिमिडिटी अपीयरिंग, टिमिडिटी होती है झिझक। और ये झिझक आपको सिलिका में सब जगह दिखती है, उसके बात करने के ढंग में, उसके बिहेव करने के ढंग में, उसके रिलेशंस में, उसके घर में, उसके काम पे, उसके स्टूल्स में, उसके डिसीजन मेकिंग में, और उसके सपरेशन में भी। तो अरे सब इतना पस जमा है, फट ना, वही में आने वाला फट नहीं रहा, फूट पड़ो। मतलब फॉरेन बॉडी, अगर बॉडी में आपके पैरों में सपोज स्किन में जाती है ना, तो जनरल लोगों को क्या है, अपना जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है, इन्फ्लेमेटरी सिस्टम है, वो उसको एक्सपेल कर देता है, रिमूव कर देता है, डिसीजन ले लेता है, पस फॉर्म हो जाएगा, निकल जाएगा, खलास। ये सिलिशिया में क्या होता है, वो हिम्मत नहीं होती बाहर फेंकने की, वो बन जाता है, पस फॉर्म होता है, पस निकलेगा, फॉरेन बॉडी वैसे ही रहेगी, फिर से ठीक हो जाएगा थोड़ा सा, फिर से पस फॉर्म हो जाएगा, मतलब वो ठीक नहीं होगा। तो सिलिशिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उसमें आपको एक लाइन लिखी, बहुत बढ़िया नैश साहब ने लिखी है, वुंड्स रिफ्यूज टू हील।
हाँ। वुंड्स रिफ्यूज टू हील, हाँ। इसका मतलब समझने की कोशिश करिए। ये जो एक लाइन जो महात्मा लोग अपने लिख के जाते हैं ना, उसके पीछे पूरी कहानी होती है, मानो पूरी wound अपने गीता आप आप- लिख सकते हैं। वो मानो वुंड अपने आप में एक आदमी है, एक ये है जो बोलता नहीं मैं नहीं नहीं। करता, मतलब मैं जिद- नहीं ठीक होता, जा कर लेते हैं। जिद है। तो एक रूब्रिक्स का कॉम्बिनेशन जब हम लोग पढ़ते हैं तो रूब्रिक का कॉम्बिनेशन मोहंती सर ने पढ़ाया था, माइल्ड, यील्डिंग, अफेक्शनेट। हाँ सिलिका में, सालिशिया में तीनों चीजें आपको देखने को मिलेगी। उसमें एक चीज और जोड़ो, माइल्ड, यील्डिंग, अफेक्शनेट, ऑब्स्टिनेट। Obstinate। तो ये जो Obstinate- जिद्दी obstinacy। वाला जो नेचर है, जिद्दी वाला नेचर जो है, और एक और रूब्रिक है इगोटिज्म। Egotism। तो अभी आप ये समझने की कोशिश करो कि एक ऐसा बंदा जिसके अंदर अहम भाव काफी है, आम भाव इतना है कि एलिमेंट्स फ्रॉम इगोटिज्म इतना है, एलिमेंट्स फ्रॉम इगोटिज्म में भी है, मतलब इगोटिज्म की वजह से उसको तकलीफें चालू होती हैं। इतना तक ईगो है। तो ये आता कहाँ से है? सिलिशिया भी हम लोगों ने कहा रेत होती है तो भुरभुरा होता है, वो जिद कहाँ से आती है? तो ये जो रेत है ये बनती कहाँ से है, ये देखने की जरूरत है। तो ये बनती है क्वार्ट्ज से। क्वार्ट्ज इज लाइक स्टोन। ओके। तो स्टोन ग्रेजुअली भुरभुरा करके वो रेत में कन्वर्ट होता है, टूट टूट के फिर टूट टूट करके। तो वो जो जिद है, वो जो इगोटिज्म जो क्वार्ट्ज का है, दैट आई एम समथिंग, वो स्टोन का है, वो भी है, स्टोन वाला। लेकिन तो- स्टोन तो चूरा हो चुका है अभी। स्टोन अभी चूरा हो चुका है, समझे ना? तो ये जो डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर है, तो होम्योपैथी में ये चीज सो ब्यूटीफुल। सालिशिया इज वन ऑफ द ग्रेट रेमेडीज टू अंडरस्टैंड दैट हाउ डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर वर्क्स, और किस तरीके से हर एक चीज की इस पूरी प्रकृति में एक चेतना है, एक अवेयरनेस होती है, और वो अवेयरनेस जब डायनामाइज हो करके होम्योपैथिक रेमेडीज में आती है और उसकी प्रूविंग जब हेल्दी ह्यूमंस पर होती है, तो वही चेतना, जहाँ से जो सब्सटेंस की जो चेतना है, वो मैनिफेस्ट होती है हेल्दी ह्यूमंस के ऊपर। इट्स सो अमेजिंग। सो ये जिद, ऑब्स्टिनेसी और माइल्ड यील्डिंग जेंटल नेचर ऑफ सालिशिया, ये कॉम्बिनेशन आई थिंक इट इज ओनली प्रेजेंट इन सालिशिया। और इसमें ना क्या हुआ कि जैसे ये चीज़ें ना, यही उसका क्रक्स है, सिलिशिया का क्रक्स अगर आप समझो तो कभी कभी आप कुछ सेकंड्स में, जैसे हमारे पास काफ़ी सारे केसेस है जो मैं एक्सप्रेशंस आपको दिखा रहा हूँ, रिकॉर्डेड वीडियो रिकॉर्डेड केसेस है जिसमें कभी हम दिखा सकते हैं उस एक्सप्रेशंस को। जब देखते हैं ना हम लोग, वो एंग्जाइटी दिखती है ना। तो इस बंदे में क्या हुआ था ना आलोक, इसको ना शुरुआत में ये मैंने मिस कर दिया था। क्यों? क्योंकि वो इतनी सटल थी, एंग्जाइटी हिमसेल्फ, कि वो बॉडी लैंग्वेज उसकी थोड़ी सी ऐसी थी, लेकिन मुझे ऐसे लगा कि उसको पैर में इतनी तकलीफ है, लिम्प करके आ रहा है, तो वो मुझसे मिस हो गया। फिर वो जैसे बैठता था ना, तो पैरों की तरफ देखता था, सामने नहीं देखता था। और सामने अगर देखता था तो उसके आईबॉल है ना ऐसे ऐसे, ये ना आईबॉल ऐसे 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 हिलते थे, मतलब वो आंख में आंख नहीं मिला पाता था। निस्टैग्मस वाले बीमारी वाले नहीं, हाँ, ये आपका एक्चुअली डॉक्टर, अरे यहाँ देखना, यहाँ बैठा हूँ, कहाँ देख रहा है? मतलब ऐसे है ना, ऐसे 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 हिलते थे, फिर दूसरी तरफ देखता था। जैसे ही वो स्टेबल होता था, समझ लेता था जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, वैसे दूसरी तरफ देख लेता था। तो हमारे पास एक रूब्रिक भी है ऐसे कि जिसमें आंखें नहीं मिला पाता, जैसे जिसमें स्ट्रामोनियम है, प्लम्बामेट है। लुक है। हाँ, Yes. तो वो ये बात ऐसी नहीं है। इसमें उसको सिलिशिया है ना, ये बहुत अपने आप में कॉन्फिडेंट भी होता है, लेकिन प्रेजेंट करते वक्त हेजिटेट करता है। हाँ, ये मतलब बहुत इंटेलिजेंट बंदा होता है, उसको अपनी काबिलियत पता होती है, बहुत जिद्दी होता है, और अपनी एक बोलता है ना अचीव करने की, क्या क्या अचीव करना है, क्या क्या खुद को कैसे बनाना है, ये एक इमेज उसकी रेडी होती है अपने अंदर। मतलब लेकिन वो इमेज इतनी तगड़ी होती है कि प्लेटिना के लेवल में पहुंच जाएगी। बहुत मतलब इतना वो उसको अंदर से ईगो है और अपने आप को इतना शाना समझता है। तो अभी आप ये सोचो, जो क्वार्ट्ज था इतना हार्ड स्टोन है, हाँ, नॉट इजी टू ब्रेक, लेकिन रिवर्स उसको बैश कर करके उसको चूरा बना देती। तो वो जो इगोटिज्म उस क्वार्ट्ज का था, वो अभी भी रेत में है, ठीक है ना? और ये चीज़ पेशेंट्स में कैसे देखने को मिलता है? अक्सर बच्चों में ये होता है, जब आप मदर से उसके नेचर के बारे में पूछेंगे तो मदर अक्सर आपको बताएगी कि डॉक्टर साहब, ये दिखने में आपको बहुत माइल्ड दिख रहा है, सॉफ्ट दिख रहा है, लेकिन ये करता हमेशा अपने मन की है, एक नंबर का जिद्दी है। एक नंबर का जिद्दी है। ये लड़की, ये आपको माएँ बहुत सारी बताती है, तो पूछो इसकी जिद कैसी है। मानता नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल नहीं मानता। तो एक कॉमन एग्जांपल है, मम्मी ने बोला टीवी बंद करो, हाँ मम्मी बंद करता हूँ, मतलब उसने नहीं भी नहीं बोला, हाँ हाँ बोला, हाँ मम्मी यील्ड कर गया, हाँ मम्मी कर यील्ड कर गया, लेकिन
अभी ये जो सीरियल है ना मैं पूरा खत्म करके ही मैं बंद करूंगा। हाँ मम्मी बंद करता हूँ चालू। अरे बंद नहीं किया, हाँ हाँ मम्मी करता हूँ। जब तक वो बंद सीरियल नहीं खत्म होगा तब तक वो उठेगा नहीं। सो अगर ऐसा देखा जाए तो ये ऐसे यील्ड करके अपना काम करवा लेना, इसको मैनिपुलेशन कहते हैं, मैनिपुलेटिव नीड से लिखा है। यस, तो ये जो यील्डिंग और ऑब्स्टिनेसी का जो कशमकश है, जो द्वंद है, इसमें इसके बीच में रूब्रिक डालो बार्गेनिंग। सो ही बार्गेन्स, ऑब्स्टिनेसी और यील्डिंग में बार्गेन करता है वो सिलिका, वो साइलिश है। मतलब यील्ड कब होता है कि उसको पता है अगर कोई उसके ऊपर हावी हो रहा है, उसके ऊपर डोमिनेट हो रहा है, प्रेशर डाल रहा है, तो उस वक्त वो ना पीछे हट जाता है, थोड़ा सा यील्ड कर देता है। जैसे समझो आपके बच्चा क्लिनिक में आया है और पेरेंट्स है, तो ये बच्चा है ना किसी के पीछे जाके फर्नीचर में कुछ ना कुछ करते बैठेगा, सामने नहीं बैठेगा। और जब वो पीछे जाके उस दरवाजे से खेल रहा है, ड्रॉवर से खेल रहा है ना, तो मम्मी के पीठ के पीछे से ऐसे देखेगा, ऐसे, फिर जैसे आप उसको देखते हो वैसे वो चालू कर देगा, फिर वो ऐसे ऐसे पीछे से देखेगा। मतलब उसका ध्यान है क्या चल रहा है क्या नहीं, लेकिन सामने नहीं बैठना है, छुप जाना है, पीछे रहेगा। फिर अगर वो समझो ड्रॉवर खोल रहा है, आपके बॉटल से दवाई के गिर रहे, तो अगर आप उसको डांटते हो, उसके पापा डांटते हैं, अरे नीचे रखो उसको, उसको मत, ग्लास बॉटल गिर जाएंगे, तो ऐसा, फिर वो देखेगा, ऐसे रख देगा, फिर दूसरी जगह पे जाएगा, बैठेगा, फिर थोड़ी देर के बाद फिर से जाएगा, ये लोग बात करने लगेंगे, फिर से चालू, फिर से डांटेंगे पापा, अरे क्या बोला तुझे, नहीं करना है ना, फिर से छोड़ देगा, फिर से जाएगा, फिर से आके करेगा। तो इस तरीके का एक एग्जाम्पल और है, मोहंती सर का एक केस था, इतना सटल सिलिका उन्होंने कैसे हम लोगों को दिखाया था केस में। सो दिस मैन कम्स फ्रॉम दुबई, एक पेशेंट था दुबई से आया सर के पास में, और तो सर ने उसको ऐसे, क्योंकि जो केस टेकिंग HHF में जैसे मैंने सीखा है, शुड बी वेरी कैजुअल होना जरूरी है, कॉमन मैन, ले मैन जरूरी। क्यों आया, वो बैठा, बातचीत चालू, तो उन्होंने पूछा आप दुबई में क्या करते हैं, तो दुबई में किसी IT कंपनी में काम करता था। तो सर ने कहा IT कंपनीज तो इधर भी है यार, यहाँ पे भी आप कर सकते हो, दुबई जाने की क्या जरूरत है। तो उसने बड़े दबे शब्दों में बोला कि सर वहाँ पे सफाई थोड़ी सी ज़्यादा है। तो मोहंती सर को ईगो पे उनके लगी कि यार क्या इंडिया है, गंदा है क्या, मतलब उनके मन में चला। तो उन्होंने भी ऐसे बोल दिया क्या दिल्ली में सफाई कम है क्या, इट्स ऑल ग्रीन हियर। तो वो कुछ नहीं बोला, फिर ऐसे करता है लेकिन सर वहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा है। अपना पॉइंट नहीं छोड़ा उसने, अपना पॉइंट छोड़ा नहीं, झुक गया। That's the obstinacy and that was the prescribing point. ये जो छोटे छोटे बिहेवियर में जो चीजें दिखती है ना लोगों के, that become the prescribing thing. तो यहाँ पर उसकी जिद, उसकी माइल्डनेस, उसका yielding नेचर, दोनों के बीच में कशमकश चल रही थी उसके अंदर। He was anxious about himself. बोलूं कि ना बोलूं, लेकिन अंत में दबे शब्दों में बोल ही दिया कि वहाँ पे सफाई ज्यादा होती है सर, थोड़ी उधर ज्यादा, थोड़ी इधर है इधर, लेकिन उधर थोड़ी ज्यादा। थोड़ा मेरा पॉइंट फिर भी सही। और ये देखो, ये रीजनिंग दिया उसने, तो ऑब्जेक्टिव रीजनेबल में सिलिशिया है। ऑब्जेक्टिव रीजन आपके पास ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि ये जॉब करी, यहाँ पर जॉब कर रहे थे, ये वहाँ पर से फिर छोड़ दिया, फिर ये जॉब फिर इधर पकड़ी, फिर यहाँ पर साल भर भी नहीं हुआ, फिर छोड़ दिया, दूसरी जगह पकड़ी। तो आपने जरूर पूछना चाहिए कि भैया इतनी जल्दी जॉब कौन चेंज करता है और क्यों चेंज करता है। कई लोग होते हैं कि अरे वहाँ पर पैकेज अच्छा मिल रहा था, मैं जॉब मार गया, फिर यहाँ पर और ज़्यादा अच्छा मिला तो मैं यहाँ पर आ गया। ये सही है ना, जिसको पैसे की पड़ी, वो पैसे के पीछे भाग रहा है। सिलिका चेंज क्यों करता है? सिलिका का होता है क्या है ना कि बॉस ने थोड़ा आवाज़ चढ़ा के बोल दिया ना, ये क्या कर रहा है, कुछ समझ में आता है, पागल क्या इंजीनियर है ना, कुछ आता है, ऐसे बोल दिया, लग जाती है। सिलिका उसमें से नहीं है कि जो लड़ पड़े कि क्या गलत किया, देखो बताओ। अपने पास ऐसी रेमेडीज है जो लड़ पड़ेगी, नक सोमी का है, फाड़ कर रख देगा वहीं पर। यस, फाड़ कर मैंने रख देगा, गलत किया हो तो बताओ सर आपने। हाँ तो बताओ गलती क्या है बताओ, ऐसा। लेकिन सिलिका है ना, सिलिका को मालूम है वो सही है, लेकिन ये बॉस है, इसको बोल नहीं सकते, तो ठीक है सर, अच्छा नहीं, हाँ ओके करके, पता चला 4 दिन बाद रिजाइन करके दूसरी कंपनी ज्वाइन कर निकल लेता है। उसके साथ लड़ने वाला वो सिलिका नहीं होता। तो उसको पूछो कि भैया ऑफिस में तुम्हारे पास काम है, तुमको अगर बॉस ने तुम्हारा काम नहीं है बता दिया कि ये ऐसे करो, इसका जेरॉक्स मार के लेके आओ,
तो क्या करते हो? तो बोलते मना नहीं करता, अभी बॉस है उसको। मैं बोलता हाँ हाँ करता हूँ, कर देता है। वैसे ही जो टीवी वाला सीन बताया था ना कि हाँ मम्मी टीवी बंद करता हूँ, हाँ वैसे ही बोलता हाँ सर करता हूँ, ठीक है लाइए। फिर किसी प्यून को बोलने की कोशिश करेगा, ये तो गया नहीं तो वैसे ही पड़ा रहेगा। फिर वो बॉस आएगा, अरे तू इसको जेरॉक्स नहीं मारा? नहीं सर वो थोड़ा काम में था ना इधर, अभी ये भी इम्पोर्टेंट है सर ये बनाना, तो ला इधर मैं ही करा देता हूँ। हाँ ठीक है सर, जैसे आपको। इसलिए ये ना सिलिशिया रीजन पावर इंक्रीज में नहीं है, हाँ। वो अपना पावर एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, उतना आर्ग्यू नहीं कर सकता। आर्ग्यूइंग नॉट आर्ग्यूइंग करके रूब्रिक है। हाँ। तो इसमें क्या होता है ना कि कन्विक्शंस, conviction। रूब्रिक आपके स्क्रीन पर पूरा पूरा रूब्रिक डाल देंगे। उसका जो मत है, उसका जो सोच Form है, रहेगा उससे। उसकी जो धारणा है वो सीमेंटेड होती है। सीमेंटेड मतलब कड़ा हुआ। आई नो दैट दिस इज द वे आई हैव टू डू द थिंग्स, और वो वैसे ही चीजें करेगा। मतलब एक रूब्रिक है पीडेंट करके। पीडेंट। पीडेंट में क्या होता है कि आप जैसे बुक स्टडी होती है ना, क्लासरूम स्टडी जो होती है ना, चीजों को ऐसे 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 इस स्ट्रक्चर में करना है। इसको हिंदी में कहता है लकीर के फकीर। लकीर के फकीर, और वो अक्षरशाह बोलते हैं। अक्षर अक्षरशाह। ऐसा होता है ना, एक ऐसा नहीं नहीं ऐसा नहीं ऐसा। तो उसके नेचर में भी डेली रूटीन की भी जो चीजें होती हैं वो उसी तरीके से करेगा। और उसके पीछे रूब्रिक कौन सा है? एंग्जाइटी हिमसेल्फ अबाउट। उसको लगता है कि यार मुझसे कहीं गलती ना हो जाए, हर एक चीज एग्जामिनेशन है, तो पूरा रेशनल थिंकिंग। सिलिका इज अ वेरी रेशनल मैन। आपको केयर वेयर के रूब्रिक में मिलेगा ही नहीं, उसको किसी दूसरे से लेना देना ही नहीं, क्योंकि अपने से छुट्टी नहीं मिलती यार मैं गलत कर रहा हूँ। हर एक जगह पे एग्जाम, वाइफ के सामने भी एग्जामिनेशन दे रहा है वो, माँ के सामने एग्जाम, माँ के सामने एग्जामिनेशन, पापा के सामने एग्जामिनेशन, डोमिनेट हो रहा है ना पापा से, तो हमेशा एक एग्जामिनेशन मोड उसका स्विच ऑन रहता है। तो ये पीडेंट रूब्रिक है। इसी तरीके से वो इसी स्ट्रक्चर में काम करेगा, और इसीलिए उसकी ऑब्स्टिनेसी, सेल्फ विल्ड नेचर और पीडेंट नेचर और इसी तरीके की जिद वाली चीज़ें एक साथ में चलती रहती हैं। इसीलिए सिलिका चिली है। चिली का मतलब क्या होता है? आपको ठंडा फील होता है, दैट इज़ अ वेरी ग्रॉस मीनिंग। लेकिन चिली यार बहुत ठंडा आदमी बोलते हैं ना कभी कभी, मतलब आप जब फ्री नाइसमैन का वीडियो देखते हो तो आप गर्म हो आपको जाते हो। जैसे गर्म हो जाते हो ना, गर्म- क्या एनर्जी, गर्म मतलब हॉट नहीं, वार्म। वार्म हो जाते मतलब सिलिका में ना आपको ना ये केयर वाली थीम नहीं मिलेगी। हाँ। मतलब जैसे कि होता है ना, जैसे आप हमारे और वीडियोस देखेंगे, जैसे कार्सिनोसिन देखा, इग्निशिया देखा, नाइट्रोमोर देखा, वहाँ पे कैसे होता है ना, इमोशनल वाली चीजें आपको मिलेगी। मतलब थीम ऐसी मिलेगी कि जहाँ पे इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ और बंदा बीमार हो गया। बीमार पड़ा। यहाँ पे वो नहीं है, यहाँ पे आपको ना परफॉर्मेंस रिलेटेड थीम मिलेगी। कुछ अचीव करना है, वो अचीव नहीं हो पाया, फेलियर रिलेटेड वहां से बीमार पड़ना चालू। हाँ, तो ऐसे हैं। कॉन्फ्लिक्ट या मिलेंगे तो आपको। ईगो है, एंजाइटी है, ये चीज उसको बीमार कर देती है कि ईगो की वजह से कि वो जॉब फिर वो उससे बनी नहीं, मैंने छोड़ दिया हाँ। दूसरा जॉब। ये ऐसी जॉब छोड़ते ईगो से लगती मतलब आपको अगर बच्चा या कोई भी ऐसे बोलेंगे कि सर ये बहुत क्लोज है माँ से, अपनी डैड से बहुत क्लोज है, सर ये बहुत फिक्र करता है, ये बहुत ख्याल रखता है, ऐसी चीज़ें आएगी तो समझ लेना ये कुछ अलग रेमेडी है। ये सिलिका के ट्रैक में नहीं जा रही है। सिलिका में यही होगा कि उसका प्रेजेंटेशन, उसका ऑकवर्ड, उसका टिमिडिटी, उसका परफॉर्मेंस, उसका अचीव करना, उसके गोल्स, उसके एम्बिशंस एक लेवल तक होते हैं। ऐसा नहीं कि सिलिशिया को कहीं ना कहीं उसको पता होता है कि मेरे अंदर कहीं ना कहीं कुछ तो, मतलब कुछ तो मैं प्रेजेंट नहीं कर पा रहा, कुछ तो कॉन्फिडेंस की कमी हो रही है, लेकिन अंदर से करना तो चाहता है, ईगो तो है और कर भी सकता है। उसको ये भी पता होता है कि मेरे अंदर एबिलिटी है लेकिन एट पार नहीं है। तो ये कश्मकश जो चालू होती है ना, उसमें उसकी बार्गेनिंग होती है। Yes. इसलिए वो हमेशा, जैसे हस्बैंड वाइफ है तो उनमें झगड़ा हो रहा है कि क्या करना है, छुट्टी है, संडे है, क्या करना है, मॉल जाना है कि मूवी जाना है, मॉल जाना है कि मूवी जाना है। तो वाइफ बोली नहीं मूवी जाना है, और इसको पता है कि यार बहुत सारी शॉपिंग करनी बाकी है, ये बैग लेना है, वो लेना है, वो ना, मॉल जाना जरूरी है। तो वाइफ बोलती नहीं मूवी जाना है, तो उसको बोला ओके ठीक है चलते हैं, मूवी चलते हैं, फिर उसके बाद हम लोग मॉल जाएंगे ऐसे। और फिर ना कुछ करके वो दिखाएगा उसको, वाइफ को, कि अरे देखो जरा इसका ना ये थिएटर अच्छा नहीं है, ये थिएटर अच्छा नहीं है, ये हम लोग को जाना चाहिए था, इधर जाना चाहिए, थिएटर अच्छा नहीं, दूसरा है लेकिन ये इधर जाना है, कि दूर भी है थोड़ा, क्या करना है। इधर टिकट मिलेगा तो वाइफ बोलेगी चलो ठीक है एक काम करते हैं, पहले मॉल जाते हैं फिर डिसाइड करते हैं। और साइलिशिया ऐसा भी कर सकता है कि यार टिकट बुक किया था यार, हुआ नहीं यार, सीटी हाँ। नहीं मिल पाई, ही इज अ लायर। तो बहुत सारे नेगेटिव रूब्रिक्स भी हैं, जैसे डिसीटफुल, डिसऑनेस्ट, लायर, हिपोक्रेसी। ये सारे रूब्रिक्स जो है ना, ये रूब्रिक्स क्यों है साइलिशिया में? क्योंकि ये जो द्वंद्व है ना, ये जो कश्मकश है ना,
उस कश्मकश को सॉल्व कैसे करोगे यार? छोड़- अभी यहाँ पे वाइफ बोल रही है, वाइफ ब्राह्मण करने नहीं मूवी जाना है अब, लेकिन इसकी जिद भी स्टोन हार्ड है, हाँ। नहीं मूवी नहीं जाना है यार, शॉपिंग के लिए जाना है। तो अब वो उसको कैसे मैनेज करेगा, बार्गेन कैसे करेगा? इसीलिए वो लायर बन जाता है, इसीलिए वो डिसीटफुल बन जाता है, इसीलिए नेगेटिव। बनता है। तो अभी ये जो क्वार्ट्स था स्टोन हार्ड और ये रेत, इन दोनों के बीच में कश्मकश चल रही है। ईगो, यील्डिंग, ऑब्स्टिनेसी, माइल्डनेस। तो इस तरीके के रूब्रिक्स हैं। तो उसकी पर्सनालिटी में ही एंग्जाइटी होती है। तो उसी से रिलेटेड ऐसे ऐसे रूब्रिक्स हैं जो एक्सप्लेन करते हैं कि वो इस द्वंद्व में, इस कश्मकश में फंसा हुआ है। डिल्यूजन बीइंग डबल, बॉडीज डिवाइडेड, कंफ्यूजन ऑफ माइंड, आइडेंटिटी टू हिज। तो आइडेंटिटी जिंदगी भर आइडेंटिटी और इमेज के पीछे सिलिका भागता रहता है कि यार मेरी इमेज सोसाइटी में या लोगों के बीच में एक ऐसी रहे जिससे कि मैं अपने आप को प्रूव कर सकूं कि यार मैं खराब नहीं हूँ। कैसा है, लाइकोपोडियम और प्लेटिना जैसा इसका ईगो भारी है, लेकिन लाइकोपोडियम में जैसा फर्स्ट होना, प्लेटिना में जैसा टॉप होना, उतनी जरूरत नहीं। लेकिन फालतू भी नहीं हूँ, मैं भी कुछ हूँ, कुछ हूँ। वैसे बेड डिजायर टू रिमेन इन है, ऐसा नहीं कि टॉप में पहुंचना है, हाँ, लेकिन कुछ तो करना है। ऐसे लपूट के जैसे नहीं पड़े रहना है। मैं हूँ कुछ और मैं करके दिखाऊँ। तो ये दो जैसे ना, इसमें बोरिक के जो भी है, बोरिक में ये लिखा है कि फिक्स आइडियाज। तो इसकी ये फिक्स आइडियाज होती है हर चीज़ के बारे में, अचीव करने के बारे में भी, क्या अचीव करना है, कहाँ तक करना है, कितना है, वो अपने आपको पूरी तरह एक ग्राफ बना के चलते हैं अपने माइंड में। तो ये फिक्स्ड आइडियाज होती है ना सिलिशिया की, कि इस तरीके से होना चाहिए, लेकिन हिम्मत भी उतनी नहीं है। तो क्या होता है कि वो अगर कोई सामने वाला कोई और चीज कॉन्ट्राडिक्ट करता है ना, मैं तो बताऊं उसके कि- हाँ में हाँ मिला देगा। हाँ, मैं बताऊँ, अरे ऐसा नहीं होता, ऐसा ऐसा होता है, हाँ। ऐसा होता है। अच्छा हाँ, ओके ठीक। ओके। या फिर उसको बोला गया कि अरे ये देखो इसमें ना मैदा है, ये गेहूं का है, ये वाला लेके आओ, वाइफ ने बोला ये वाला लेके आओ, तो बोलेगा अच्छा ओके ठीक है। मार्केट जाएगा और वो जो उसको टेस्ट पसंद है वही लेके आएगा, और आने के बाद वो आर्ग्यू नहीं करके, झगड़ा नहीं, बोलेगा वो था ही नहीं, वो वहाँ पे अवेलेबल ही नहीं था, या फिर वो उसने वो क्वालिटी वाला जो था नहीं था। मैनिपुलेशन, मतलब ऑब्जेक्टिव रीजनेबल और रीजन बता के छोड़ देगा। देखो इसका क्या तरीका है, जैसे फॉस्फोरस, स्टैफिस अग्रिया आपके साथ आर्ग्यू करेंगे, बहुत ज्यादा बात करेंगे, आपको कन्विंस करके छोड़ेंगे, नक्सोमिका इसको नहीं छोड़ेगा है। हाँ, ये पॉइंट याद रखो सिलिशिया का, कि सिलिशिया आपको कन्विंस नहीं करता है। हाँ। सिलिशिया उसके खुद के कन्विक्शन पे एकदम फर्म होता है, और वो आपको रीजन बता के छोड़ देगा। अभी आपको लेना है तो लो, नहीं तो नहीं लो, मैं तो मेरा अपनी काम- करूंगा ये। मैं मेरा करूंगा, आपको करना है वो करो। तो अभी इसी द्वंद्व में ये सारी चीजें देखिए, है तो रेत, लेकिन इगोटिज्म क्वार्ट्स वाला है, ऑब्स्टिनेसी क्वार्ट्स वाली है। तो हेल्प कभी नहीं मांगेगा। एक बच्चे का जैसे एक रूब्रिक है, मैं देख रहा था अभी, कैरिड डिजायर टू बी कैरिड में साइलिशिया नहीं है। मतलब कोई मुझको कैरी करे नहीं चाहिए, क्योंकि मैं काबिल हूँ। रिफ्यूजिंग हेल्प में साइलिशिया रोएगा, लेकिन फिर भी इसको चाहिए। मम्मी के पीछे जाके कान में आंसर करेगा, मम्मी की हेल्प चाहिए, लेकिन एवर्जन टू मदर्स मिल्क में है। यहाँ पे भी ड्युअलिटी चल रही है। मम्मी उसकी हेल्प करेगी, मम्मी उसकी केयर करेगी, लेकिन मम्मी की बात नहीं सुननी है। तो ड्युअलिटी इस कदर है सिलिका में कि हर केस में आपको दिखेगा। जैसे एक केस में बताता हूँ, एक बहुत अच्छी सी लाइन है, वीक एंड प्यूनी चिल्ड्रन करके नैश में। तो साइलिशा के बच्चे रेत होते हैं ना, बुरबुरा, शुरुआत से ही दे आर नॉट ग्रोइंग, दे आर नॉट थ्राइविंग वेल। इस तरीके के बहुत सारी चीज़ें आएंगी, वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो एक पेशेंट था अराउंड 30-32 ईयर्स ओल्ड, उसको उसकी वाइफ लाती है क्लिनिक में, और अक्सर एक क्लिनिकल टिप है, साइलिशा अगर किसी के साथ में आता है, मोस्टली किसी के साथ में आएगा, और अगर अकेला आएगा तो उसकी हालत तो टाइट ही हो जाएगी। उसकी वाइफ उसके बारे में बोलेगी, ये बीच बीच में थोड़ा सा बोलेगा, अगर बीच में कहीं पर कुछ गलत कर दिया ना, नहीं ऐसा नहीं है। हाँ देखो, नहीं ऐसा नहीं है, लाइकोपोडियम नहीं, अरे कुछ क्या बोल रहे हो? नक्सोमिका तुरंत है, तो दैट इज डोमिनेटिंग। लेकिन ये माइल्डली बोलेगा, हमेशा माइल्डली बोलेगा, लेकिन माइल्ड बट फर्म, ऐसा नहीं है। बीवी कई बार ये होती है कि नहीं सर, ये है ना, ये खाना नहीं खाते, खाता तो हाँ। अरे सर मैं बोलती हूँ नहीं खाते। तो ये जो एक्टिंग कर रहा, बिल्कुल इसी मेरे पेशेंट की जैसे कर रहा। तो क्या हुआ कि ही वाज सफरिंग फ्रॉम कोविड, एंड हॉस्पिटल में उसको 15 दिन लग गए रिकवरी में। अरे अभी भी रिकवर नहीं हुआ है, अभी भी खांस रहा है,
अभी भी बुखार आ रहा है। 15 दिन था वो, 15 दिन के बाद में उसकी वाइफ लकेसिस जिद करके ले गया, चलो करते बहुत हो गया यहाँ पे। डिफेक्टिव एसिमुलेशन करके, एसिमुलेशन का मतलब बाद में बताएंगे। तो उसको लाए गया, क्लिनिक में लाए, वाइफ बोलना चालू, सर ये 15 दिन से रिकवरी नहीं कर रहे हैं, खांसी अभी भी चल रही, बुखार अभी भी आ रहा है, सारे ट्रीटमेंट करवा के हो गया। तो ये चुपचाप बैठा हुआ है, इसे एक शब्द भी नहीं बोला। तो ऐसा ही कुछ वाकया हुआ था, मैं भूल गया, जिसमें वाइफ ने बोला कुछ, तो ये तुरंत ऐसे बोलता नहीं ऐसा तो नहीं था, नहीं डॉक्टर ने तो दूसरा ट्रीटमेंट दिया था, ये वाला नहीं ऐसा नहीं था। बोलने में इतनी माइल्डनेस, लेकिन फर्मनेस देखिए आप, ठीक है। तो मैंने कहा इनके स्वभाव के सब, तो बोली सर इनका स्वभाव तो बहुत अच्छा है, लेकिन आपको जैसे जितने सॉफ्ट दिख रहा है ना वैसे है नहीं। मैंने कहा मतलब अरे सर ये घर में आपको क्या लगता है, घर पे मेरी चलती है, मैं ज्यादा बोल रही हूँ, हर एक को लगता है, पूरी दुनिया मतलब मेरे रिलेटिव्स सारे ये बोलते हैं कि तुम उसको जीने नहीं देती हो, तुम उसको डोमिनेट करती हो। कितने शांत दिखते हैं, कितने शांत शांत दिखते हैं वो, है। शांत शाणे हैं। शांत शाणे। तो सब लोग मुझको बोलते हैं, लेकिन सर असलियत कुछ और है। घर पे हमेशा इन्हीं की चलती, ये जो करना इनको ये वही करेंगे, मेरी कभी नहीं सुनते हैं। तो मैंने कहा यार ये तो समझ में आ गया कि ये यही बंदा हो सकता है। फिर मैंने उसको एग्जामिनेशन मोड में डालना चालू किया, उसको रुक जाओ तुम्हारा अभी एग्जाम लेते हैं। एग्जाम देते हैं। तो पूछना चालू किया, हाँ अभी आपके सिम्टम्स के असर, मुझे वो एक्चुअली 15 दिन हो गए होंगे, 15 दिन ना 15 दिन हो गए होंगे सर, फीवर जा ही नहीं रहा है, शाम के टाइम में रहता है, और ही इज़ नॉट लुकिंग एट मी, ही इज़ नॉट लुकिंग एट मी। और सर थोड़ा सा शरीर में भी दर्द रहता है, और ऑफिस भी जाने की इच्छा नहीं करती, घर पे ही रहता है। सर पूरे घर में डेलिकेट सबसे यही है। मैंने कहा डेलिकेट, ये तो मटेरियल अमेरिका का शब्द बोल रही है, डेलिकेट है। सो इसी वीक प्रोनी डेलिकेट चिल्ड्रन, मतलब कुछ भी थोड़ा बड़ा ठंडा फंडा हुआ बीमार, और अगर उसको दवाई नहीं लेनी है तो नहीं लेनी, नहीं लूंगा दवाई, बीमार पड़ा रहेगा लेकिन दवाई नहीं लेगा। सो दैट्स द ऑब्स्टिनेसी ऑफ सिलिका, एंड ही वाज गिवन सैलिशिया उसको दिया, ही रिकवर्ड विद इन 2 to 3 days, ही वाज गोइंग बैक टू द ऑफिस। तो जो उसका जो वाइटल फोर्स था, जो उसकी चिलीनेस थी, तो उसकी जो वाइफ थी, दे आर आवर रूटीन पेशेंट्स, तो उसकी वाइफ हमेशा कंप्लेन करती, सर कुछ करो, इनका बहुत ठंडे हैं। मैंने कहा ठंडे मतलब, तो सर हस्बैंड को कैसा होना चाहिए, रैशिंग होना चाहिए। शाम के टाइम में आओ तो कुछ पूछो वाइफ से, कैसे क्या चल रहा है, आते हैं वही आके टीवी खोल के बैठ जाते हैं। मैं बोलती हूँ अरे यार कैसा रहा तुम्हारा दिन, कैसा क्या, हाँ ठीक था, ठीक था। बच्चा भी इतना उत्साह से आता है, शाम पापा आए, हाँ बस ऐसे एक बार हाथ सरा दिया, बैठा दिया, बैठ गए। कैसे ये समझ में नहीं आता है, इनको क्या करूं मैं। तो ये दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन बोल रहा है, लाइक इस टाइप है, ओपन बिल्कुल है। सर हम लोग के बीच में इंटरकोर्स भी नहीं होता है, मुझे इनको बोलना पड़ता है, अरे कुछ क्या मतलब पति हो, क्या करना है, समझ में आता है कि नहीं आपको कुछ, हाँ ठीक है देखते हैं, करें। अरे अभी मूड नहीं, अरे आज थक गए, हाँ आज थक गया हूँ। तो इनका यही चलता रहता है। सो इसी द चिली का जो मेटाफोरिक अंडरस्टैंडिंग इस हद तक है। कोल्ड तो चिली आपको मिलेगा ही मिलेगा, जैसा हम लोग समझते हैं, लेकिन इस हद तक चिली पीडेंट है, पूरा रेशनल है, क्योंकि दिमाग में उसके थीम चलती रहती है, हर एक चीज़ एग्जाम। तो जब आपको एग्जाम की पड़ी है तो आप अपनी बीवी बच्चों का क्या देखोगे, नो केयर, नथिंग। कोई और एक केस, ये जो चीज़ें है ना, मतलब मेरे पास सिलिका को डिफ्रेंशिएट करना है ना, तो उसका हाउ बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। जैसे कुछ पेशेंट होते हैं ना, जैसे फॉस्फोरस है या आर्सेनिक है, तो वो है ना सपोज कंसल्टिंग में बैठे और उनका सब बता के हो चुका है, और हम फिर बोलते हैं ठीक है आप बैठिए बाहर, आपको दवा बाहर मिलेगी, आपको असिस्टेंट जो है वो दवा दे देंगे, समझाएंगे। तो ये बोलने के बाद भी ना वो उठते नहीं है, आर्सेनिक उठता नहीं है, क्योंकि उसको लगता है यार 10 मिनट मतलब कंसल्टेशन तो हो चुका है, लेकिन क्या पता कुछ भूल गया हो, 1-2 मिनट में याद आएगा, उसके ऊपर शायद और भी दवा मिलेगी, कुछ रह ना जाए, ऐसा होता है। तो वो बैठते हैं, उसको 2-3 बार बताना पड़ता है, ठीक है आपको कुछ और बताना है, नहीं
वही है, और तो कुछ ऐसे करके ना बैठे रहते हैं, मतलब वहां से उठते नहीं है। और आपको पता है कि आपको नेक्स्ट पेशेंट देखना है तो निकलते नहीं है, 2-3 बार बताने के बाद उठेंगे। लेकिन ये जो सिलीशिया होता है ना, उसको आप एक बार बता दो कि अच्छा आपका हो गया, हाँ सर हो गया, तो ओके, ऐसे आप हाथ करो सिर्फ कि आपका हो गया, आप अभी बाहर बैठे तो तुरंत उठ के चले जाएंगे। लेकिन अगर उसको समझो आपने सिलीशिया नहीं दिया, कोई और दवाई दी या दवाई से उसको आराम नहीं आया, तो वो जो आपने बताया ना उसी टाइम पे फिर से आएगा, हाँ, अपॉइंटमेंट लेगा, आएगा, फिर से दवा, फिर से चीज़ें बताएगा। कैसा है आपका? नहीं वो अभी भी गले में ठीक नहीं लग रहा है। और आपको बदन दर्द भी था? हाँ मतलब वो भी ठीक नहीं है, वो भी ठीक नहीं है। और आपको सर दर्द बहुत हो रहा था, वो कैसा है? नहीं उसमें भी कुछ फ़र्क नहीं है, मतलब वैसे ही लग रहा है, अभी भी तकलीफ हो रही है। एसिडिटी कैसा है? एसिडिटी वो भी मतलब बताने के तरीका भी, वो भी है, मतलब है, सब कुछ उसमें है, भी सब इतनी mild माइल्ड तरीके से ना, सब कुछ ठीक नहीं है तकलीफ मतलब। उसको ज्यादा हो रही है, लेकिन फिर भी जो एक्सप्रेशन है वो माइल्ड। तो आपको, आप फिर से उसको पूछते हो कि हाँ फिर आपको क्या, ये क्या है, वो क्या है, तो वो सब बताएगा नहीं मतलब ऑफिस तो चल रहा है, थोड़ा हाँ थोड़ा वर्कलोड है, लेकिन ऐसे कुछ दवाई से मतलब कुछ ऐसे ठीक नहीं लग रहा है। तो आप बोलते हो ठीक है, फिर मैं अगली दवा आपको चेंज करके देता हूँ, आप बैठिए, ओके, जाके बाहर जाके बैठ जाएगा। और फिर से अगर उसको ठीक नहीं लग रहा फिर से आएगा, क्योंकि ये परसिवरेंस में है। हाँ, और yes. उसके माइंड में ना, जैसे ना बोरिक में लिखा हुआ है कि फिक्स्ड आइडियाज, फियर ऑफ पिंस। प्रिंस मतलब क्या है? ऐसी चीजें जो उसको ना चुपती है, चुपती है, छोटी मतलब चीजें। छोटी छोटी चीजें। अगर उसकी एंग्जाइटी, उसकी रेस्टलेसनेस, उसका कॉन्फिडेंस जो कम है, वो सामने वाले को कहीं दिख ना जाए, वो सामने वाला कहीं टोक ना दे, अरे ये तुम्हारा गड़बड़ है, अरे तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? अरे ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो, क्योंकि आपने अरे ये वर्ड कैसे बोल दिया आपने, ये वर्ड गलत है, ऐसा बोल। तो वो हमेशा उसी इसमें रहता है कि ना अच्छे से अच्छे वर्ड यूज करूँ, ठीक से प्रेजेंट करूँ, ठीक से बोलूँ, इसलिए वो सोच समझ के माइल्ड धीरे 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 बात करेगा। फियर ऑफ पिन से मतलब डरता है पिन से। और उसमें और भी एक है बच्चे के इसमें कि वो फियर ऑफ पिन यट सर्चेस फॉर देम एंड प्लेज विद देम। मतलब क्या है? फिर से वही जिद्दी द्वंद, फिर से मतलब अरे तुझे डर लग रहा है तो पिन से दूर हट जाना, लेकिन माइंड में कुछ तो पेटेंट है कि कुछ तो करना है, उससे पिन से कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर बनाना है, कुछ खिलौना बनाना है, कुछ करना है। डर रहा है लेकिन फिर भी उसी को ढूंढेगा, उसी के साथ खेलते रहेगा। किसी ने बताया अरे लग जाएगा, फिर भी वही करना है क्योंकि उसने सोच के रखा है। अभी इसने जो ये बताया उससे मुझे एक केस याद आया, सोरियासिस का केस, और पैरों पे सोरियासिस है, दोनों पैरों में है। आया, देखा, और जो मैंने वो ऑफिस का सीन बताया कि बॉस ने थोड़ा सा बोल दिया तो फिर हर्ट कर जाता है, फिर भैया दूसरी देख लेता है, जब वहाँ पर करता है 4-6 महीने में, फिर बॉस जैसे ही चढ़ गया भैया हट गया, बोलता है नहीं तक ऐसी जगह पर अपन काम नहीं कर सकते। ये सोच के मैंने सिरीशा दे दिए। अभी फर्क पड़ा है, मैंने देखा, बोला अरे वाह अच्छा हो गया, नहीं इधर है सब तो ये है ना, बोला उधर का वैसे ही बोला ये, लेकिन सॉफ्ट हो गया काफ़ी। हाँ सॉफ्ट हो गया लेकिन अभी भी है। बोला अरे मान तो सही, कुछ फर्क पड़ा, मान तो सही। नहीं सर लेकिन पूरा तो नहीं गया। बोला अरे पूरा अभी एकदम से सोरियासिस है भाई, तुम जो 1 महीने में सोच रहा है कि पूरा सही हो जाए। तो बीवी बाजू में बोल रही है, कह रहे आप बोलो ना, आपको खुजली आती है घर में तो इतना आप ये करते हैं, कह रहे हो डॉक्टर क्या दवा दे रहा है, ऐसा वैसा, आपको कितना ये निकालते हैं, यहाँ पर तो नहीं हो थोड़ा घर में बहुत ये करेगा क्या, अरे साला वो डॉक्टर क्या दवा दे रहा है, क्योंकि डॉक्टर एग्जामिनर है ना। जब सामने आ गया तो नहीं सर वो तो इसकी जिद देखिए। अभी पिक्यूलियर फिजिकल सिम्टम्स माइंड से रिलेटेड कैसे होते हैं। हर एक दवा में आपको कुछ ना कुछ पिक्यूलियर फिजिकल्स मिलेंगे और मेंटल्स मिलेंगे, वो कहीं ना कहीं मैच करते हैं, शायद हम उनको समझ नहीं पाते हैं। सिलिका इज अ वेरी वेरी ऑब्वियस एग्जांपल। जो उसकी जिद है वो किस तरीके से स्टूल्स में दिखती है, और टिमिडिटी, स्टूल्स स्लिपिंग बैक अगेन, निकला फिर वापस आ गया, रिटेन्ड इन रेक्टम एंड दे शुड बी रिमूव्ड मैकेनिकली, दैट्स द रूब्रिक। इतना ज़्यादा जिद है कि हाथ से पकड़ के निकालना पड़ता है। ये देखिए, ये इस कदर की ऑब्स्टिनेसी साइलिशिया में है, जो कि माइंड को और फिजिकल लेवल को जोड़ती है आपस में।
मतलब कोई अगर कॉन्फिडेंस से वो बात करनी, मतलब किसी के अगेंस्ट बात करनी होती है ना, तो स्टार्ट होता है ना, तो जो भी वर्ड है ना वो शुरुआत में थोड़ा वो वर्ड थोड़ा एम्फेसिस करेगा। खुद का भी वैसे ही हो रहा है वो। फिर से और वापस यही बताने की कोशिश कर घर रहा से हूँ। ठान के आया कि आज एग्जाम तो दूंगा, डॉक्टर के सामने बोल के रहूंगा कि मेरे को जो तकलीफ हो रही है आपकी दवा से हो रही है। सर वो आपकी दवा से थोड़ा तकलीफ हो गई और वो सिम्टम अभी जैसा था वैसा ही है सर, अभी खुजली वैसी ही है। शुरुआत निकला बाहर, फिर अंदर रुक जाएगा, बोलने की कोशिश कर रहा है, थोड़ा रुक जाएगा। क्योंकि वो जो टिमिडिटी है, वो जो इनबॉर्न जो रेत का कैरेक्टर है, लेकिन हो सकता है कि मम्मी या मैग्नेटिज्म डिजायर्स में है। तो मैग्नेटिज्म में ऐसा होता है ना कि साथ वाला अगर कुछ ताकत दे दे, हाँ थोड़ा इन्फ्लुएंस कर दे तो मैं बोल दूं, हाँ तो उस वक्त शायद आपको बोल देगा, लेकिन ये टिमिडिटी दिखेगी, कहीं ना कहीं दिखेगी। और आपने थोड़ा सा हाँ उसके बारे में बताइए, थोड़ा कॉन्फिडेंस उसकी तरफ देखा ना, ही विल रिसीव इमीडिएटली। तो ये कॉमनेस्ट प्रेजेंटेशन है, और भी सिलिका का बहुत कुछ मटेरियल है जो समझना है। एक सिलिका और चीज इस द्वंद में जो रह जाती है, हाँ। अब आप ये सोचिए कि लाइफ में हर एक के सर्कमस्टेंसेस ऐसी आती हैं जिसमें उसका पोजीशन होता है, और ये भाई साहब की जिद भी खतरनाक है, हाँ वही तो और दिक्कत है। यील्डिंग और माइल्डनेस और अफेक्शनेट नेचर भी दूसरी तरफ उतना ही स्ट्रांग है। तो अब ये कैसे मैनेज करेगा? इसके खिलाफ भी तो गलत होगा, सोसाइटी है करेगी, तो इसको गुस्सा बहुत आता है, आता है। बहुत। इसीलिए गुस्से का एक जो एक्सप्रेशन बॉडी में होता है, तो जिन लोगों को बॉइल्स, फुंसी, पस वगैरह जो बनते हैं ना, उनके Abscess। कैरेक्टर में ही होता है कि दे आर वेरी वेरी एंग्री पीपल, उनके अंदर गुस्सा भरा हुआ होता है। अगर ऐसे फोड़े फुंसे निकलने वाले आपके पास आते हैं ना, उनको पूछो काय पे किस पे इतना गुस्सा है, सीधा पूछ ले। सीधा पूछो आप उनको, तो आपको बताएंगे शुरू से। लिखा नहीं सर, किसी को नहीं वैसे गुस्सा नहीं। ऐसा कुछ नहीं है सर, वाइफ बता रहे सर। तो मैं आपको वी विल पुट इट ऑन द स्क्रीन। गुस्से से रिलेटेड कितने सारे रूब्रिक्स हैं, लेकिन गुस्सा बीच में फंस जाता है। किसके बीच में? जिद और यील्डिंग, ऑब्स्टिनेसी और यील्डिंग के नेचर में। ये जो दो पोल्स है ना, एक्सिस, जिसके बीच में सिलिका एग्जिस्ट करता है, जिसमें मैनिपुलेट करता है, और गुस्सा भी बीच में है, गुस्से को दबाएगा वो। कंट्रडिक्शन, इनटॉलरेंट ऑफ कंट्रडिक्शन, रिस्ट्रेन्स हिमसेल्फ टू कीप फ्रॉम वायलेंस। वायलेंस से मन तो कर रहा है इस डॉक्टर का सर फोड़ दूं साले का। इतनी बार मैं दवा लेने आया हूँ, ये सब मन में चल रहा है, ये सब मन में चल रहा है, लेकिन एक्सप्रेस नहीं होगा। समझ रहे हैं आप ना? बहुत सारे वायलेंट फ्रॉम कंट्रडिक्शन। मैं सही हूँ ना, मुझे पता है ना मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी तू बार बार ऐसा क्यों मुझे बोल रही है? पिछली बार भी मैंने सही किया था और वही सही कर रहा हूँ, फिर तू मुझको गलत बोल रही है। कंट्रडिक्ट कर रही वाइफ। ही कैन बिकम वायलेंट, लेकिन उसमें भी फिर माइल्डनेस का चोगा कहीं ना कहीं आ जाएगा और वो पी जाएगा, एंड दैट ग्रेजुअली पैथोलॉजी में कन्वर्ट होता है। ही माइट डेवलप कैंसर, ही माइट डेवलप बोन ट्यूमर्स, ही माइट डेवलप बॉइल्स विच रिफ्यूज टू हील। धीरे धीरे पक रहा है। पिछले एक महीने के बाद में लाली आई है उसमें। हाँ। तो जो इन्फ्लेमेशन का जो साइन होता है वो 1-2 दिन में लाल हो जाता है। इन्फॉर्मेशन भी हेजिटेट कर रहा, आ जा भैया जल्दी से, अभी कब आएगा? आऊं कि ना आऊं, आऊं कि ना आऊं, यही द्वंद चलता रहता है। आई सपोज जो कॉमनेस्ट प्रेजेंटेशन है, जितना कॉम्पैक्ट हम कर सके, इसको कॉम्पैक्ट करके हमने आपको बता दिया है। ये फंडा आपके क्लिनिक में यूज करो, सिलिशिया ऐसे निकलेंगे। राव मास्टर ने हमको जो ये एंग्जाइटी हिमसेल्फ किट सिखाई थी, आज भी आता है, पेशेंट बैठता है और कुछ नहीं। सेकंड में आप रेमेडी पकड़ सकते हैं, हाँ, कुछ तो सेकंड ये में। एंजाइटी हिमसेल्फ, ऑब्स्टिनेसी, माइल्ड यील्डिंग नेचर हर एक पैथोलॉजी में मिलेगा। पैथोलॉजी वेरी कर सकती है, तो आपको पर्सनालिटी डेफिनेटली पकड़ना है। पेक्यूलियर फिजिकल्स मिल जाए बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये पर्सनालिटी, उसके ऊपर एक ठप्पा है कि यही सैलिशिया है। ठीक है ना? तो ये सैलिशिया आप अपनी क्लिनिक में यूज करिए, आपके पेशेंट्स में यूज करिए, ऐसे फैंटास्टिक रिजल्ट आएंगे। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट पक्का आना चाहिए। जरूर आना चाहिए, क्योंकि क्या है ना, ये खास करके उन लोगों के लिए जो नए होम्योपैथ है, बडिंग होम्योपैथ है, जिनको कॉन्फिडेंस नहीं है प्रैक्टिस में ना, तो उनके लिए ये सिलिशिया ड्रग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आपको 1-2 मिनट में सिलिशिया माइंड में आ जाएगा अगर आपने ये रेमेडी को, इस वीडियो को अच्छे से समझा है। ये ईगोटिज्म, जैसे ये कुछ 5-6 रूब्रिक हमने जो बताया ना, एंग्जाइटी अबाउट हिमसेल्फ, ईगोटिज्म, आर्ग्यू करता है लेकिन नहीं करता है, यील्ड करता है, माइल्ड होता है और ऑब्स्टिनेट होता है। ये 5-6 रूब्रिक अगर आपके पेशेंट में दिख रहे हैं आपको और आप उसको रिलेट कर रहे हो, बार्गेनिंग एक होती है,
ईगो के और इसके बीच में, यील्डिंग के बीच में बार्गेन करता है। मतलब क्या करूं, पहले ज्यादा फिर थोड़ा, फिर ज्यादा, फिर यील्ड थोड़ा। करूं कि ऑब्स्टिनेट रहूं, यील्ड करूं कि ऑब्स्टिनेट इस पे फर्म रहूं कि नहीं रहूं, मतलब प्रेजेंट क्या करूं, अंदर से तो कंफर्म है उसको क्या करना है। तो ये चीजें अगर आपको 1-2 सेकंड में भी दिख जाएगी, 1-2 मिनट में भी दिख जाएगी, और आपको रिजल्ट्स दिखेंगे, और फिर आपको कॉन्फिडेंस डेवलप होगा आपकी प्रैक्टिस में। और आपको भी अगर कॉन्फिडेंस नहीं है, प्रिस्क्राइब करने के पहले आपको लगता है दूं कि ना दूं, दूं कि ना दूं, और तो आप भी हाँ। शायद खुद Silesia से ले ले ले। और देखो ये ना, मैंने काफी केसेस में ये मैंने कंफर्म किया है, जैसे इस पेशेंट में भी जो कि ऑपरेट कर चुका था और बहुत ही हॉरिबल था कि उसको चलने को ही नहीं होता था, बिल्कुल चलने को नहीं होता था। मतलब कुछ मीटर्स का डिस्टेंस भी उसको बहुत टाइम लगता था जाने के लिए। तो उसको जब डोज दिया तो मैंने उसको ना हाई पोटेंसी पे ही दिया था, फिर भी उसको वो पस बढ़ गया, फॉरेन बॉडी बाद में निकली, इतना ज़्यादा हो गया। और जब बढ़ गया ना तो ये ऐसे पक्के बड़ा हो गया एकदम, जो इतना छोटा था पहले अंदर था, ऐसे बड़ा पस फॉर्म हो गया और इतना बड़ा हो गया वो जगह। तो मुझे लगा कि पेशेंट तो अभी थोड़ा सा फ्यूरियस हो जाएगा। तो उसको बोला, वो बहुत खुश था, बोला था डॉक्टर मुझे ना ऐसे लग रहा है कि अभी निकल रहा है, रिलीफ लग रहा है अंदर से, मुझे लग रहा है कि अभी ये ईज आउट होने वाला है, निकलने वाला है। तो वो खुद पॉजिटिव था। तो हम थोड़ा रुका, क्योंकि परसिवरेंस में भी है, तो वो बार बार आके उसने दिखाया। और उस वक्त जो चला गया, बाद में उसने उसकी वाइफ के लिए भी वो आता था, तो पूरी तरह से ठीक हो गया। ये इंपॉर्टेंट है। तो पोटेंसीज के बारे में ना आप इतना ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना। अगर आपको लगता है, जैसे हमने बताया 30 पोटेंसी से चालू करो, 200 से चालू करो, आपको 2-3 दिन देके पानी में देके रिपीट नहीं करना है ज़्यादा। पानी में दे दो डिजोल्व करके, और वेट करो और देखो 1 हफ्ते में 2 हफ्ते में आपको इम्प्रूवमेंट का साइंस दिखेंगे, इम्प्रूवमेंट के साइंस दिखेंगे। और इम्प्रूवमेंट का पहला साइन क्या है? जैसे कृष्णा के केस बिल्कुल। में हो सकता है कि वो बॉयल फटा ना हो या मैच्योर ना हुआ हो, जैसा था वैसा ही है। लेकिन अगर पेशेंट आपको बोलता है सर मुझे पहले से अच्छा लग रहा है, पेशेंट निगेटिव का पॉजिटिव हो गया कि अब ये और निकलने लगा है। सिलिशिया जैसे, और एक चीज़ है, सिलिशिया सिर्फ ये कौन के लिए नहीं है। जैसे एक दूसरा एक केस है जिसमें वो लेडी को सालों से बीमार थी, दुबली पतली हो गई थी, बिल्कुल भी मसल मास नहीं था उसके बॉडी में, और सेम बहुत वेस्टिंग था, बहुत इमाइसेशन था, हाथ ऐसे हो गए थे उसके, पतले हो गए थे। डज नॉट थ्राइव। इतनी हॉरिबल कंडीशन थी, बहुत सारी ट्रीटमेंट ले चुकी थी, और अपने ट्रीटमेंट से 2-3 महीने में उसने इतना अच्छा इंप्रूव किया। मतलब लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस में भी ये अपनी दवाइयाँ बहुत मिरेकलसली काम करती है। ये मिरेकल नहीं है, एब्सोल्यूट साइंटिफिक है। इसके पीछे की, जैसे हमने और भी वीडियोस में बताया कि होम्योपैथी किस तरीके से काम करती है, कितने डेप्थ तक काम करती है। तो आपको ये बताने का एक रीजन ये था कि पोटेंसी में कंफ्यूज ना हुई है, 30-200 से चालू कर दीजिए। कुछ केसेस हैं उसमें, इसमें नहीं, ये मेरी बुक है द केस बिफोर केस्टेक, ये डॉक्टर योगेश राजूरकर ने लिखी है, आपके सामने यही वो डॉक्टर है, यही है वो आदमी है। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, और यही है वो बुक है जो आप पूछते रहते हैं कि कौन सी बुक पढ़नी है, कहाँ से पढ़नी और है। भाई सब लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, कॉल मत करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके सारे डिटेल आपको मिल जाएंगे। अरे मैंने ये इसलिए बताया क्योंकि अभी इसकी 2000 कॉपीज बिक चुकी है, और ये अभी सेकंड एडिशन, यानी कि तीसरा 2000 खत्म हो चुकी है, अभी ये सेकंड एडिशन में मैंने 2 रेमेडीज ऐड करी है उसमें, कार्सिनोसिन और ट्यूबरकुलम। तो जिनको बुक चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा, उस पर आप व्हाट्सएप करिए, आपको बुक बाय पोस्ट आ जाएगी। और एचएचएफ के सेमिनार चालू है, वेबिनार चालू है, प्लीज अटेंड देम, क्योंकि उसमें केसेस के बारे में वाइडर डिस्क्रिप्शन होंगे, लॉन्ग डिस्क्रिप्शंस होंगे, अच्छे अच्छे होंगे। तो दैट्स लाइक क्लासरूम। तो उसमें और केसेस आपको सुनने और देखने को जो टिपिकल है वो हम यहाँ पर यूट्यूब पे बताते हैं, जो एटिपिकल होता है, इससे भी ऊपर जाके समझना है तो वो सेमिनार्स वेबिनार्स में आके आप बिल्कुल देखिए। हमारी वीडियोस आप सब लोग इतना प्यार देते हैं कि हम लोग मतलब फूले नहीं समझते कि अरे माँ कसम होम्योपैथी के लिए लोगों के लिए कितना प्यार है लोग। यस तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर जरूर करिए विद योर कलीग्स, सो दैट वी कैन ग्रो इन होम्योपैथी टुगेदर। कमेंट, और आपको कुछ और जो कई बार सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए एंड वी विल रिस्पॉन्ड। कई सारे लोगों ने कमेंट किया था सर सिलिशिया लो, तो सिलिशिया आज तो चिंता मत करिए, अगर आपने कई सारे लोगों ने मर्कसॉल बोला है, ट्यूबरकुलिनम बोला है, तुझे दे आर इन द मेकिंग। ओके, आप कतार में चलिए मिलते हैं ब्रेक के बाद। यूं ही मिलते रहेंगे, खिलते रहेंगे, हंसते रहेंगे और होम्योपैथी पढ़ते रहेंगे, सीखते रहेंगे, शेयर करते ओके, रहेंगे। बाय बाय। बाय बाय।